नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 168वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। करी वृत्ति जो संत तो संत जाना, दुराशा गुणे जो न भेदैन्यवाणा, उपाधि देहे बुद्धि ते वाढविते, परी सज्जना के विबांधू शकेते। मराठी भावार्थ ऐकूया। जो खरोखर संत आहे त्याची वृत्ती सदा शुद्ध आणि पवित्र असते, म्हणूनच तो खरा संत आहे। त्याला दुराशा अर्थात अयोग्य वासना आणि दैन्य अर्थात हीनता स्पर्श करत नाही। शरीराच्या कल्पनेतून देहबुद्धीमुळे निर्माण होणाऱ्या उपाधी अहंकार किंवा मोह वाढत जातात, पण खरे सज्जन लोक अशा उपाधींनी कधीही बाधा पावू शकत नाही। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो वास्तव में संत हैं उनकी वृत्ति सदा शुद्ध और पवित्र होती है, इसलिए वे संत कहलाते हैं। उन्हें दुराशा, अत्याधिक इच्छाएं और दीनता अर्थात हीन भावना प्रभावित नहीं करती। शरीर की पहचान से उत्पन्न होने वाले अहंकार और आसक्तियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन सच्चे सज्जनों को ये कभी भी बाधित नहीं करती और बाधित कर भी सकती नहीं। आइए विवेचन सुनते हैं। संत कौन होता है? संत को कैसे पहचाना जाए? यह विचार पहले जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा पिछले 47 से 56वें श्लोक तक अपन ने सुना है। यहाँ समर्थ रामदास स्वामी पुनः संत के दो महत्वपूर्ण लक्षण बता रहे हैं। आमतौर पर लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति चमत्कार कर सकता है, भविष्य देख सकता है, अपने भक्तों के संकट दूर कर सकता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है, वही सच्चा संत होता है। इस कारण से सिद्धियां प्रदर्शित करने वाले लोग ही संत, अवतार या भगवान माने जाते हैं। लेकिन रामदास स्वामी और तुकाराम महाराज जैसे सच्चे संतों ने सिद्धियां प्राप्त करने और उनका प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति का बार बार कठोर विरोध किया है। स्वयं समर्थ रामदास ने जन स्वभाव गोसावी नामक उपहासात्मक ग्रंथ लिखा, जिसमें बताया गया है कि लोग अपने गुरु की महानता सिद्ध करने के लिए उनकी सिद्धियों और चमत्कारों की कहानियां गढ़ते हैं। लेकिन समर्थ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति न तो सच्चे संत होते हैं और न ही वे किसी उच्च आध्यात्मिक स्थिति के अधिकारी होते हैं। तो सच्चे संत की पहचान कैसे हो? सच्चा संत वही है जिसकी मनोवृत्ति स्थिर हो, शांत हो, प्रसन्न हो, जिसके अंतःकरण में दुराशा, अत्याधिक इच्छाएं नहीं हो, इसलिए उसमें विषयों की आसक्ति भी नहीं होती। परिणाम स्वरूप सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति या हानि के कारण उसे कभी भी दीनता या हीन भावना महसूस नहीं होती। संसार में चाहे कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, सच्चा संत कभी विचलित नहीं होता। वह परेशान नहीं होता, उसकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती, उसका आत्मविश्वास नहीं डगमगाता और उसके मुख पर कभी विषाद नहीं दिखता। हम देखते हैं कि जब कोई छोटी सी भी परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। सिर दर्द, बदर दर्द भी हो तो मन में काम करने की इच्छा नहीं होती। अगर कोई घटना हमारे मन के विपरीत हो जाए तो हमारी निराशा न केवल चेहरे पर बल्कि पूरे शरीर पर दिखाई देती है। ऐसे में अच्छे कार्यों में भी हमारा उत्साह समाप्त हो जाता है। हमें अपने कर्तव्यों से भी अरुचि होने लगती है। लेकिन सच्चे संत की स्थिति केला जरी पोत बड़े चिखाले, ज्वाला तरी ते वर्ती उफाड़े,
इसके समान होती है, अर्थात उसे कितना भी दबाया जाए वो हमेशा ऊपर उठता है। वह न तो गरीबी में दीन बनता है और न ही ऐश्वर्य में अहंकारी बनता है। इसी को दैन्यवाणा नसने कहा गया है। उपाधियों अहंकार जनित पहचान से मुक्त रहना। क्योंकि सच्चे संत के भीतर दुराशा अत्यधिक सांसारिक इच्छाएं नहीं होती, इसलिए वह उपाधियों को बढ़ावा नहीं देता। उपाधियां हमेशा शारीरिक पहचान को बढ़ाने का कार्य करती हैं, जिसे देह बुद्धि कहते हैं। सांसारिक ऐश्वर्य की लालसा, विलासिता की प्रवृत्ति, व्यापार और सांसारिक गतिविधियों में अत्यधिक व्यस्तता, ये सभी देह बुद्धि को मजबूत करने वाले तत्व हैं। धार्मिक व्यक्ति भी अपनी पहचान के लिए विभिन्न व्रतों, उपवासों, अनुष्ठानों का पालन करता है, लेकिन ये भी एक प्रकार की उपाधियां ही हैं। अक्सर लोग व्रत इसलिए रखते हैं कि उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो या संकट दूर हो जाए, लेकिन इस प्रकार के व्रतों से सात्विकता अर्थात शुद्धता नहीं बढ़ती। कई व्रत केवल खाने पीने तक सीमित होते हैं। कुछ समय के लिए व्रत रखने के बाद लोग फिर से भरपेट भोजन करते हैं, जिससे संयम का अभ्यास भी ठीक से नहीं हो पाता। लोग धार्मिक नियम बनाते हैं, जैसे अमुक वस्तु का सेवन न करना, अमुक मंत्र का लाखों बार जाप करना, दीप जलाना, किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना आदि आदि। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे संकल्प लेते हैं कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, दूसरों को धोखा नहीं देंगे या अहंकार में अपनी भलाई का प्रचार नहीं करेंगे। सच्चे संत के पास इस प्रकार की धार्मिक दिखावे वाली उपाधियां नहीं होती। वे अगर कभी अपने कर्तव्य के रूप में कुछ नियमों का पालन करते भी हैं तो वे उसे प्रभावित नहीं करते। वह उन नियमों से अहंकार नहीं बढ़ाते अपना, बल्कि पूरी निस्वार्थता और निर्ममता मतलब ममत्वहीनता के साथ कार्य करते हैं। बिना किसी लोभ के कार्य करते हैं। भले ही वो व्यवहार में अन्य लोगों की तरह लगे, लेकिन भीतर से वह हमेशा अलिप्त रहते हैं। संत और साधारण लोग दो प्रकार की गलतियां करते हैं। मतलब साधारण लोग दो प्रकार की गलतियां करते हैं। या तो हम अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कर्तव्यों का त्याग करते थे ताकि कोई झंझट न हो, या फिर हम ममत्व अर्थात स्वामित्व की भावना से जुड़े कार्यों को कर्तव्य मानकर अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ा लेते हैं और फिर उससे बंध जाते हैं। संत के पास ये दोनों दोष नहीं होते, क्योंकि उसे उपाधियां बाधित नहीं कर सकती। उपाधियां बढ़ती भी ममत्व अर्थात स्वामित्व के कारण है और बाधा भी ममत्व के कारण ही बनती है। लेकिन जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया उसका ममत्व समाप्त हो जाता है, इसलिए उपाधियां उसे बाधित नहीं करती। संत को कोई भी उपाधि प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए उपाधि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपसे पुनः विनम्र अनुरोध है कि इसे लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।